Hello, students. Today we are going to begin a new chapter, Human Reproduction, that is the third chapter of our textbooks. So, as we know about humans are sexually reproducing viviparous organisms. रिप्रोडक्शन का मोड क्या होगा? मोड ऑफ रिप्रोडक्शन ह्यूमंस में सेक्सुअल होता है, यानी ये सेक्सुअली रिप्रोड्यूस करते हैं एंड ये विवीपेरस होते हैं, यानी ये एग लेइंग एनिमल्स नहीं हैं. दे गिव बर्थ टू यंग वंस, यानी यंग वंस को ही बर्थ देते हैं, एग ले नहीं करते. यूनिसेक्सुअल होते हैं, यानी मेल एंड फीमेल्स सेपरेट होंगे, अलग अलग इंडिविजुअल्स होंगे, मेल्स अलग होंगे एंड फीमेल्स अलग होंगे. एंड इनमें सेक्सुअल डाइमॉर्फिज्म भी प्रेजेंट होता है, यानी इनमें ऐसे डिस्टिंग्विशिंग फीचर्स होते हैं जिससे अपन डिफ्रेंशिएट कर पाएँ एक्सटर्नली इंडिविजुअल्स को कि वो मेल्स हैं या फीमेल्स हैं. तो सेक्सुअल डाइमॉर्फिज्म क्या होता है? ऐसे फीचर्स होते हैं जिनके बेसिस पे अपन डिफ्रेंशिएट कर पाएंगे किसी इंडिविजुअल को दैट इज़ मेल और फीमेल. तो ऐसे फीचर्स उनमें प्रेजेंट होते हैं, एक्सटर्नल फीचर्स. तो बहुत प्रोमिनेंट होता है सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म ह्यूमंस में. अब जो सारा प्रोसेस होगा रिप्रोडक्शन का, वो कौन करेगा? रिप्रोडक्टिव सिस्टम ह्यूमन का. रिप्रोडक्टिव सिस्टम्स में मेनली 3 पार्ट्स होते हैं. ह्यूमन रिप्रोडक्टिव सिस्टम्स में 3 पार्ट्स होंगे मेनली. फर्स्ट होगा प्राइमरी सेक्स ऑर्गन्स. प्राइमरी सेक्स ऑर्गन्स कौन से ऑर्गन्स होंगी? जो गैमेट्स प्रोड्यूस करेंगे. अब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है, यानी गैमेट्स फॉर्म होंगे, गैमेट्स का फ्यूजन होगा, सारे इवेंट्स होंगे. तो गैमेट्स फॉर्म कहाँ पे होंगी? जिन ऑर्गन्स में गैमेट्स फॉर्म्स होते हैं उन ऑर्गन्स को कहते हैं प्राइमरी सेक्स ऑर्गन्स या फिर गॉनेट्स. तो गॉनेट्स या प्राइमरी सेक्स ऑर्गन्स मेन फंक्शन क्या है इनका? प्रोडक्शन ऑफ गैमेट्स. गैमेट्स प्रोड्यूस करेंगे. सेकंड, ये जो सेक्स हार्मोन्स होते हैं मेल्स के लिए एंड फीमेल्स के लिए, जो स्पेसिफिक सेक्स हार्मोन्स हैं वो भी प्रोड्यूस करते हैं. तो प्राइमरी सेक्स ऑर्गन्स या गॉनेट्स. तो मेल्स में तो कौन होंगे? ये टेस्टिस एंड फीमेल्स में ओवरीज. नाउ सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन्स. ये ऑर्गन्स होते हैं जो गैमेट फॉर्मेशन भी नहीं करेंगे और हार्मोन भी सीक्रेट नहीं करेंगे, बट फिर भी ये हेल्पफुल होते हैं पूरे रिप्रोडक्टिव प्रोसेस में. जो पूरा प्रोसेस होगा, सारे जो भी इवेंट्स होंगे रिप्रोडक्शन की, उनमें ये किसी न किसी तरह हेल्प करते हैं. ये भी 2 टाइप के हो सकते हैं. एक तो डक्ट्स हो सकती हैं या फिर ग्लैंड्स हो सकती हैं. सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन्स, इनको और क्या कहते हैं? एक्सेसरी सेक्स ऑर्गन्स. कितने टाइप के हो सकते हैं? एक्सेसरी डक्ट्स हो सकती हैं या फिर एक्सेसरी ग्लैंड्स हो सकती हैं. डक्ट्स क्या काम करेंगी? मेन फंक्शन क्या होगा डक्ट्स का? कैरी करना गैमेट्स को एक प्लेस से दूसरे प्लेस पे ले जाने का वर्क होगा. एंड ग्लैंड्स सब्सटेंस का सीक्रेशन करने का काम करती हैं, जो किसी ना किसी तरह से हेल्पफुल हैं पूरे प्रोसेस में. ये भी डिफरेंट होंगी. मेल्स में अलग डक्ट्स होंगी, फीमेल्स में अलग होंगी. गॉनेट्स भी मेल्स में अलग होंगी एंड फीमेल्स में अलग होंगी. एंड थर्ड इज external genitalia. External genitalia are the part of reproductive system which are visible from outside. Outside जो visible जो part है, external जो part है reproductive system का, that is external genitalia. ओके, ये भी डिफरेंट होगा मेल्स एंड फीमेल्स में. सो अब फर्स्ट जो पूरा प्रोसेस होता है ह्यूमन रिप्रोडक्शन का, उसमें क्या क्या इवेंट्स होते हैं. तो फर्स्ट जो इवेंट होगा वो क्या होगा? फॉर्मेशन ऑफ
गैमेट। तो गैमेट की फॉर्मेशन को क्या कहेंगे? प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ गैमेट्स इज कॉल्ड गैमेटोजेनेसिस। फर्स्ट स्टेप क्या होगा? गैमेटोजेनेसिस, गैमेट्स प्रोड्यूस होंगे। सेकंड स्टेप क्या होगा रिप्रोडक्शन में? इंसेमिनेशन। अब गैमेटोजेनेसिस के बाद क्या होगा? गैमेट्स प्रोड्यूस हो गए, कहाँ प्रोड्यूस हुए? टेस्टिस में मेल गैमेट्स प्रोड्यूस हो गए। मेल गैमेट्स को क्या कहेंगे? स्पर्म्स। एंड ओवरीज में फीमेल गैमेट्स प्रोड्यूस हो गए, फीमेल गैमेट्स ओवम। अब ये प्रोड्यूस हो गए। अब सेकंड स्टेप क्या होगा? इनका फर्टिलाइजेशन होगा, फ्यूजन होगा, फ्यूज होंगे ये कैसे होते हैं? मेल गैमेट्स भी कैसे होंगे? हैप्लॉइड होंगे। फीमेल गैमेट्स भी कैसे होंगे? हैप्लॉइड होंगे। अब इनका फ्यूजन होगा तभी जाइगोट फॉर्म होगा, और जाइगोट कैसा होगा? डिप्लॉइड। अब दोनों का फ्यूजन हो इसके लिए ज़रूरी है कि ये दोनों मिलें। तो इंसेमिनेशन क्या है? ट्रांसफ़र ऑफ मेल गैमेट्स। मेल गैमेट्स ट्रांसफ़र होंगे, कहाँ तक ट्रांसफ़र होंगे? फीमेल गैमेट्स तक। तो द ट्रांसफ़र ऑफ मेल गैमेट्स टू female gametes is known as insemination. नाउ थर्ड स्टेप, इसके बाद क्या होगा? फिर फर्टिलाइजेशन हो जाएगा। ट्रांसफ़र हो गया, मेल गैमेट पहुंच गए फीमेल गैमेट्स तक। इसके बाद होगा फर्टिलाइजेशन। फर्टिलाइजेशन में फ्यूजन हो जाएगा, फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमेट्स। इसके बाद होगा फिर जाइगोट फॉर्मेशन, फोर्थ स्टेप। इसके बाद फिर जाइगोट फॉर्म हो जाएगा। अब जाइगोट क्या करेगा? डिवाइड करेगा। डिविजन्स जो भी होंगे इसके बाद सारे कौन से होंगे? माइटोसिस। जाइगोट फॉर्म हो गया 2n। इसके बाद जाइगोट डिवाइड करेगा, मियोसिस नहीं होगा। मियोसिस सिर्फ कब होगा? जब गैमेट फॉर्म होंगे। जब भी टेस्टिस में या ओवरीज में गैमेट फॉर्म होंगे तब होगा मियोसिस, जिसकी वजह से जो गैमेट बनेंगे वो होंगे हैप्लॉइड। इसके बाद जो भी डिवीजन होंगे आगे, जब जाइगोट फॉर्म हो गया, जो जाइगोट फॉर्म होगा वो होगा डिप्लॉइड, और इसके आगे जो भी डिविजन्स होंगे वो होंगे माइटोसिस। जाइगोट सिंगल सेल है, सिंगल सेल फॉर्म हुई आफ्टर द प्रोसेस ऑफ फर्टिलाइजेशन। इसके बाद फिर होगा माइटोसिस। तो इसके बाद जाइगोट में जो भी सक्सेसिव डिविजन्स होते हैं उनको कहते हैं क्लीवेज। जो माइटोसिस के थ्रू डिवाइड होगा जाइगोट तो उसको कहेंगे क्लीवेज। तो क्लीवेज के प्रोसेस के बाद बनेगा ब्लास्टुला। स्ट्रक्चर बनेगी बॉल लाइक स्ट्रक्चर होगी, होल। अगर उसका अपन देखें तो अंदर से होगी, पूरी तो बॉल है, अंदर से इसमें कैविटी प्रेजेंट है। ठीक है, तो ब्लास्टुला फॉर्म होगा। अब जो नेक्स्ट स्टेप होगा वो होगा इम्प्लांटेशन, फोर्थ स्टेप। ये सारे होंगे, और मेन प्रोसेस है वो होगा फिर नेक्स्ट इम्प्लांटेशन। इम्प्लांटेशन में क्या होता है? जो ये सारा फर्टिलाइजेशन कहाँ हुआ? जो फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट है वहाँ पे, फीमेल की जो डक्ट है ओविडक्ट, वहाँ पे होगा फर्टिलाइजेशन। उसके बाद फर्टिलाइजेशन के बाद जो ब्लास्टुला फॉर्म होगा वो ब्लास्टुला कहाँ जाएगा? ओवरी तक। फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का पार्ट है ओवरी, गॉनेट, सॉरी कहाँ जाएगा? यूटेरस तक। ठीक है, इसका पार्ट है फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का ही पार्ट है यूटेरस, यहाँ तक जाएगा। और यूटेरस की जो वॉल है, इंटरनल जो वॉल होगी यूटेरस की, वहाँ पे जाके अटैच हो जाएगा उस वॉल से। तो अटैचमेंट यूटेरस की वॉल के साथ ब्लास्टुला की, उसको कहेंगे इम्प्लांटेशन। सो इम्प्लांटेशन इज द प्रोसेस ऑफ अटैचमेंट ऑफ ब्लास्टुला टू द इंटरनल वॉल ऑफ यूटेरस। अटैच हो जाएगा। क्यों होगा अटैच? क्योंकि जो डेवलपिंग ब्लास्टुला जो आगे और डिवाइड होगा और आगे जाके एम्ब्रियो फॉर्म करेगा, उसको न्यूट्रिशन चाहिए। न्यूट्रिशन कहाँ से मिलेगा फिर उसको? जो यूटेरस की वॉल है जो मॉडिफाई हो गई है स्पेशल न्यूट्रिशन के फंक्शन के लिए, वहाँ से उसको सारा न्यूट्रिशन मिलेगा उसके बाद।
नाउ नेक्स्ट स्टेप होगा एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट। एम्ब्रियो डेवलप करेगा। एम्ब्रियो डिवाइड होगा, डिफ्रेंशिएट होंगी सेल्स, अलग अलग फंक्शन के लिए अलग अलग सेल्स डिफ्रेंशिएट हो जाएंगी, अलग अलग टिश्यूज़ ऑर्गन्स बन जाएंगी, सिस्टम्स बन जाएंगी, पूरा एम्ब्रियो डेवलप करेगा। उसके बाद होगा नेक्स्ट एंड लास्ट स्टेप, जब पूरा डेवलपमेंट हो जाएगा, पार्चुरेशन। पार्चुरेशन इज़ द डिलीवरी ऑफ बेबी। ठीक है, डिलीवर हो जाएगा बेबी, बर्थ हो जाएगा। तो ये सारा जो भी प्रोसेस है ये होगा रिप्रोडक्शन में, ह्यूमन रिप्रोडक्शन में। गैमेटोजेनेसिस, इंसेमिनेशन, फर्टिलाइजेशन, इम्प्लांटेशन, एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट एंड पार्चुरेशन। अब पहले तो पढ़ेंगे स्ट्रक्चर ह्यूमन रिप्रोडक्टिव सिस्टम की, मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम की एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम की। अब कहा था स्टार्टिंग में दैट ह्यूमंस शो प्रोमिनेंट सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म, यानी ह्यूमंस में डायमॉर्फिज्म प्रेजेंट होता है। सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म यानी एक्सटर्नली ही अपन डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं मेल्स को एंड फीमेल्स को। तो किसके बेसिस पे अपन डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं मेल्स एंड फीमेल्स को? टू कैरेक्टर्स की बेसिस पे, प्राइमरी सेक्स कैरेक्टर्स एंड सेकेंडरी सेक्स कैरेक्टर्स। इन दोनों कैरेक्टर्स के बेसिस पे अपन मेल एंड फीमेल को डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं। तो प्राइमरी सेक्स कैरेक्टर्स कौन से कैरेक्टर्स होंगे? जो प्रेजेंट होंगे बर्थ के टाइम से, द कैरेक्टर्स विच आर प्रेजेंट सिंस द बर्थ ऑफ द इंडिविजुअल, like the external part of reproductive system and secondary sex characters. These are the characters which appear after puberty. puberty के बाद appear होंगी वो वाले characters कौन से होंगी? secondary sex characters। किस वजह से होंगी? स्पेशल हॉर्मोन्स की सिक्रेशन की वजह से होंगी। मेल्स में मेल हार्मोन सीक्रेट होंगी, फीमेल्स में फीमेल हार्मोन सीक्रेट होंगी, फीमेल सेक्स हार्मोन्स। और उनकी वजह से जो कैरेक्टर्स प्रोड्यूस होंगे प्यूबर्टी के बाद में, स्पेशल एज के बाद में, स्पेसिफिक एज के बाद में, उन कैरेक्टर की वजह से भी अपन डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं मेल्स को एंड फीमेल्स को। अब ये कैरेक्टर्स क्या होंगी? लाइक ग्रोथ ऑफ फेशियल हेयर एंड males and absence of facial hair in females and low pitch voice in males की जो आवाज़ होती है भारी होती है, पिच कम होता है। एंड हाई पिच्ड वॉइस इन फीमेल्स में जो आवाज़ होती है वो शार्प होती है, शार्पनेस ज़्यादा होती है। एंड द प्रेजेंस ऑफ मेमोरी ग्लैंड्स इन फीमेल्स एंड एब्सेंस ऑफ मेमोरी ग्लैंड्स इन मेल्स। ये सारे जो भी कैरेक्टर्स हैं जो प्यूबर्टी के बाद अपेयर होते हैं, एक सर्टन एज के बाद अपेयर होंगे हार्मोनल चेंजेस की वजह से, वो होंगे सेकेंडरी सेक्स कैरेक्टरिस्टिक्स। तो डायमॉर्फिज्म प्रेजेंट होगा, यानी एक्सटर्नली अपन डिफ्रेंशिएट कर सकेंगे। किन कैरेक्टर्स के बेसिस पे कर सकेंगे? प्राइमरी सेक्स कैरेक्टर्स के बेसिस पे एंड सेकेंडरी सेक्स कैरेक्टर के बेसिस पे। प्राइमरी होंगे जो बर्थ के टाइम से प्रेजेंट हैं, और सेकेंडरी होंगे जो बाद में, एक सर्टन एज के बाद में, प्यूबर्टी के बाद में अपेयर हुए। नाउ फर्स्ट, मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। फर्स्ट टॉपिक, now male reproductive system consists of sex organ, primary sex organ that is testes, and secondary sex organs, ducts and glands and external genitalia। इनको डिटेल में स्टेप वाइज लर्न करेंगे। सो फर्स्ट जो होंगी इनकी प्राइमरी सेक्स ऑर्गन्स क्या होंगी? टेस्टिस, गोनेट्स, जहाँ प्रोड्यूस होंगी मेल हॉर्मोन्स एंड मेल गैमेट्स, स्पर्म्स। टेस्टिस
इज दिस इज द प्लूरल फॉर्म एंड सिंगुलर होगा इसका टेस्टिस. ओके, टेस्टिस इज सिंगुलर एंड टेस्टिस इज प्लूरल फॉर्म. अब टेस्टिस क्या होंगी? फर्स्ट डायग्राम, the diagram of male reproductive system. So these are testes. ठीक है, टेस्टिस कैसे होते हैं? राउंड स्ट्रक्चर होते हैं. कहाँ पे प्रेजेंट होते हैं? एक स्पेशल पाउच में, पाउच ऑफ स्किन में प्रेजेंट होते हैं, जिसको कहते हैं स्क्रोटा, सिंगुलर स्क्रोटा. कैसे होंगी? शेप कैसा होगा? टेस्टिस का राउंड शेप्ड होगा. कहाँ प्रेजेंट होंगी? एक स्पेशल सेक में, एक पाउच में प्रेजेंट होते हैं, आउटसाइड द बॉडी और आउटसाइड द एब्डोमिनल कैविटी. उस सेक को या पाउच को कहते हैं स्क्रोटम. ठीक है, जब डेवलपमेंट होता है, एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट के टाइम पर, जब मेल बेबी डेवलप हो रहा होता है, तब जो टेस्टिस होते हैं वो एब्डोमिनल कैविटी में ही प्रेजेंट होते हैं. पर जैसे जैसे डेवलपमेंट होता जाता है, पूरा डेवलपमेंट में 9 मंथ्स का टाइम लगता है. अब जैसे जैसे डेवलपमेंट हो रहा है, 7th मंथ पे जो टेस्टिस होते हैं वो एब्डोमिनल कैविटी से हट के कहाँ पे आ जाते हैं? स्पेशल पाउचेस में आ जाते हैं, स्क्रोटा में आ जाते हैं. अब जिस जो पाथ होता है या जो पैसेज जो होता है, जहाँ से वो मूव करते हुए स्क्रोटम में आते हैं, लाइक पहले एब्डोमिनल कैविटी में होंगे, फिर मूव करते हुए कहाँ जाएंगे? 7th मंथ में स्क्रोटम में आ जाएंगे. तो जो पासेज होगा जहाँ से वो आए, उस पासेज को कहते हैं इंग्विनल कैनाल. टेस्टिस का एक पेयर होता है, तो एक पेयर ही होगा इंग्विनल कैनाल्स का, जहाँ से होगी वो फिर स्क्रोटम में आ जाएंगे. अब रीज़न क्या होता है कि वो स्क्रोटम में होते हैं, एब्डोमिनल कैविटी में नहीं होती, बॉडी के अंदर नहीं होते, एक्सटर्नली प्रेजेंट होते हैं. क्योंकि जो स्पर्म का डेवलपमेंट है उसके लिए एक फिक्स्ड टेम्परेचर चाहिए होता है, जो लोअर होता है, लोअर देन द बॉडी टेम्परेचर. बॉडी का जो टेम्परेचर होता है उससे कम टेम्परेचर पर ही डेवलप हो सकते हैं स्पर्म्स, अदरवाइज वो डेवलप नहीं होते. तो अगर एब्डोमिनल कैविटी में टेस्टिस प्रेजेंट होंगे तो स्पर्म प्रोडक्शन नहीं होगा, स्पर्म डेवलप नहीं होंगे. अब जैसे ही वो स्क्रोटम में आ जाते हैं तो स्क्रोटम में टेम्परेचर कम हो जाता है बॉडी टेम्परेचर से 2 to 2.5 डिग्री सेंटीग्रेड. इतना कम टेम्परेचर जब उनको मिलता है फिर तब स्पर्म डेवलपमेंट स्टार्ट हो जाता है. ठीक है, तो रीज़न क्या है कि स्क्रोटम में प्रेजेंट होते हैं टेस्टिस? क्योंकि जो स्पर्म प्रोडक्शन है वो लोअर टेम्परेचर पे होता है कंपेरेटिवली. कितने कम टेम्परेचर पे होगा? 2 to 2.5 डिग्री सेंटीग्रेड कम टेम्परेचर पे ही है जो स्पर्म डेवलपमेंट है वो स्टार्ट होगा. ओके, सो टेस्टिस है. टेस्टिस कहाँ प्रेजेंट है? स्पेशल पाउच में, स्किन की एक फोल्ड में प्रेजेंट है. उस फोल्ड को क्या कह रहे हैं? ये है टेस्टिस. ये जो फोल्ड है ये है स्क्रोटम. टेस्टिस का जो साइज़ होता है वो कितना होता है? 4 to 5 सेंटीमीटर होती है लेंथ. तो लेंथ होगी इसकी 4 to 5 सेंटीमीटर एंड इसकी विड्थ होगी 2 to 3 सेंटीमीटर. ये जो विड्थ है ये होगी इसकी 2 to 3 सेंटीमीटर्स. अब इसकी जो मेम्ब्रेन होती है, जो कवरिंग होती है, आउटर मोस्ट कवरिंग जो होती है, ये जो कवरिंग है टेस्टिस की, इसको कहेंगे ट्यूनिका एल्बुजिनिया. कैसी होती है? ये फाइब्रस मेम्ब्रेन होती है, फाइबर लाइक होती है जो मेम्ब्रेन होती है. ये है जो आउटर कवरिंग है ट्यूनिका एल्बुजिनिया. ठीक है, तो आउटर मोस्ट जो कवरिंग है वो तो है ट्यूनिका एल्बुजिनिया. और इसकी जो इनर मोस्ट जो लेयरिंग होती है इस टेस्टिस के देखो टेस्टिस के अंदर क्या होता है? पहले तो टेस्टिस के अंदर होता है कनेक्टिव टिश्यू. कनेक्टिव टिश्यू के अंदर फिर ट्यूब्यूल्स होती हैं, बहुत सारी सेमिनिफरस ट्यूब्यूल्स प्रेजेंट होती हैं. तो ये टेस्टिस के अंदर है कनेक्टिव टिश्यू, उसके अंदर फिर बिखरी हुई हैं क्या? सेमिनिफरस ट्यूब्यूल्स. बहुत सारी हो सकती हैं, बहुत सारी सेमिनिफरस ट्यूब्यूल्स प्रेजेंट होती हैं. अब ये जो टेस्टिस हैं ये खुद भी किस में डिवाइडेड रहते हैं? लोब्स में. इसके अंदर अलग अलग ग्रुप्स में जो सेमिनिफरस ट्यूब्यूल्स होती हैं वो अलग अलग ग्रुप्स में प्रेजेंट होती हैं. तो ऐसे जो ग्रुप्स बने हुए होते हैं सेमिनिफरस ट्यूब्यूल्स के, उनको कहते हैं टेस्टिकुलर लोब्यूल्स. तो इस जो टेस्टिस हैं वो किसके बने हुए होते हैं? टेस्टिकुलर लोब्यूल्स में डिवाइडेड रहते हैं.
और हर लोब्यूल में फिर 5 to 6 तक सेमिनिफरस ट्यूब्यूल्स प्रेजेंट हो सकती हैं। अब जो सेमिनिफरस ट्यूब्यूल्स हैं इनकी अंदर की जो इनर मोस्ट लेयरिंग जो होती है सेमिनिफरस ट्यूब्यूल की, ये लोब्यूल के अंदर फिर क्या है सेमिनिफरस ट्यूब्यूल्स, ये है टीएस किसका सेमिनिफरस ट्यूब्यूल का। ऐसी बहुत सारी सेमिनिफरस ट्यूब्यूल्स प्रेजेंट होती हैं। अगर आप उनका टीएस लेंगे तो फिर वो कैसे दिखेंगी, राउंड। ठीक है, तो एक ग्रुप है जो सेमिनिफरस ट्यूब्यूल का, ये है क्या, एक लोब्यूल। तो ऐसे बहुत सारे लोब्यूल प्रेजेंट होते हैं कहाँ पर, टेस्टिस के अंदर। अब ये सेमिनिफरस ट्यूब्यूल है और ये है कनेक्टिव टिश्यू। ठीक है, अब ये जो सेमिनिफरस ट्यूब्यूल है इनकी जो इनर मोस्ट लेयरिंग होती है, अंदर की साइड की जो लेयरिंग होती है उसको कहते हैं जर्मिनल एपिथीलियम। जर्मिनल एपिथीलियम में 2 टाइप्स की सेल्स प्रेजेंट होती हैं। कौन कौन सी सेल्स प्रेजेंट होंगी, एक तो मेल जर्म सेल्स जो क्या करेंगी, गैमेट प्रोडक्शन करेंगी, एंड सेकंड सर्टोली सेल्स, ये नरिश करेंगी। जो डेवलपिंग जो स्टेजेस हैं स्पर्म्स की डेवलपमेंट की, उनको नरिश करने का काम करती हैं, नरिशमेंट देंगी। तो 2 टाइप की सेल्स की बनी हुई होगी, यहाँ पे होंगी 2 टाइप्स की सेल्स। ठीक है, सर्टोरी सेल्स एंड डेवलपिंग जर्म सेल्स। जर्म सेल्स को जो मेन जो मदर सेल्स होती है, स्पर्म मदर सेल, मेन जो जर्म सेल होती है जिसके आगे डिवीजन से एंड डेवलपमेंट से क्या बनते हैं, स्पर्म्स बनते हैं, उसको कहते हैं स्पर्मेटोगोनिया। तो मेल जर्म सेल को क्या कहेंगे, स्पर्मेटोगोनिया। वो डिवाइड होगी, फिर आगे डिफ्रेंशिएट होगी और एट द एंड क्या बन जाएगा, स्पर्म। किस प्रोसेस के थ्रू, इस पूरे प्रोसेस को क्या कहेंगे, स्पर्मेटोजेनेसिस। गैमेटोजेनेसिस में स्पेसिफिकली स्पर्म अगर प्रोड्यूस हो रहा है मेल में तो उसको कहेंगे स्पर्मेटोजेनेसिस। अब ये जो कनेक्टिव टिश्यू है, कनेक्टिव टिश्यू में क्या क्या होगा, ब्लड वेसल्स प्रेजेंट होंगी, नर्व्स प्रेजेंट होंगी और स्पेशल सेल्स प्रेजेंट होती हैं, लीडिक सेल्स। लीडिक सेल्स क्या करेंगी, ये दोनों जो सेल्स हैं ये तो कहाँ प्रेजेंट है, सेमिनिफरस ट्यूब्यूल की इनर लाइनिंग में। ठीक है, यहाँ पर। और ये जो कनेक्टिव टिश्यू है यहाँ पे ब्लड वेसल्स नर्व्स के साथ भी सेल्स होती हैं। ये जो सेल्स होती हैं ये होंगी फिर लीडिंग सेल्स। इनका क्या फंक्शन होता है, ये मेल सेक्स हार्मोन को सीक्रेट करती हैं। मेल सेक्स हार्मोन कौन से होते हैं, एंड्रोजन। जो ग्रुप है मेल सेक्स हार्मोन का वो है एंड्रोजन। उसमें स्पेसिफिक जो मेजर हार्मोन है वो कौन सा है, टेस्टोस्टेरोन। सारे जो भी मेल सेक्स हार्मोन्स होते हैं उनको कहते हैं एंड्रोजन। और इसका जो मेन है हार्मोन मेजर जो ज़्यादा अमाउंट में प्रेजेंट होता है, जो प्रोमिनेंट होता है वो है टेस्टोस्टेरोन। ओके,